guys, welcome back to another video. So it's day 26 of 30 days challenge. एंड दोज हु आर थिंकिंग कि मैंने डे 25 क्यों नहीं बोला, तो डे 25 को मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैं कॉलेज गई थी, कॉलेज से आकर के मैंने मीटिंग अटेंड की, थोड़ा रेस्ट किया एंड मैं पढ़ने ही वाली थी। मैंने परफेक्शन की क्लास ली थी बट उसके बाद मैं और कुछ नहीं की थी। कुछ वही है, प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं और मेरा माइंड वैसे भी डिस्टर्ब था। तो डे 25 को मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। इसीलिए मैंने डे 25 का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और कुछ भी अपलोड नहीं किया है। सो इट्स डे 26 एंड सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था प्री के पज़ल्स, बट उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की थी बट वो रिकॉर्ड हुई नहीं थी, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसमें मैंने 5 क्वेश्चंस किए थे बूस्टर पीडीएफ के, और ये बूस्टर पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में मिल जाएगी। अंकुश लांबा सर का टेलीग्राम चैनल है, उस पर उन्होंने काफ़ी टाइम पहले आई गेस आरआरबी पीओ की जब नोटिफिकेशन आई थी तब उस टाइम पे उन्होंने अपलोड की थी। तो उसमें कि मैंने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस लगाए थे एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था। टू ऑल दोज हु डोंट नो, स्पीड मैथ्स में वायरल मैथ्स करके प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे अड्डा 24/7 की। तो ऐसे तो मैं अड्डा 24/7 को फॉलो नहीं करती, बट स्पीड मैथ्स के लिए मैंने वो प्लेलिस्ट फॉलो करना शुरू किया है बिकॉज़ आई पर्सनली थिंक कि अगर मैं ऐसे पीडीएफ से वो स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करूँगी तो वो तो कभी नहीं होने वाला है, बट वीडियो से होगा तो मैं कर पाऊँगी। तो आज 2 या 3 दिन हो गए मेरे को स्पीड मैथ्स करते करते, तो वीडियो से तो मुझे लगता है कि मैं शायद कंटिन्यू कर भी पाऊँगी। फेशियल एक्सप्रेशन पे बिल्कुल मत जाना, यहाँ पे मैं बिना कुछ लिखे हुए स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए इतना अजीब एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. देन आई रिवाइज्ड TCS। तो मैं आज दिखा देती हूँ मेरे बोर्ड पे क्या क्या है। तो सबसे पहले ये डॉल थी, ये मैं अपनी बहन के लिए लेके आई थी। ये उसके एक सर हैं, ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, ये उनकी फ़ोटो थी, तो उन सर को ये काफ़ी ज़्यादा मानती है। देन फिर ये है येस यू कैन एंड यू विल। फिर ये टेबल और प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स का एक मैंने पेज लगा रखा है, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर और टेबल लिखे हैं। और ये हिंदू कॉलेज है, मेरा हंसराज कॉलेज है, बट यहाँ पे हिंदू कॉलेज इसीलिए है क्योंकि मेरी बहन का ड्रीम कॉलेज है ये, वो भी 12th में है। एंड वैसे तो ये कहने को बोर्ड हम दोनों का है, बट इसमें बस ये वाला पार्ट, कॉलेज वाला पार्ट उसका है और वो सर वाली फ़ोटो, बाकी सब कुछ मेरा ही लगा है। देन ये स्क्वायर्स है, क्यूब है, और फिर यहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज मैंने सारे अलग अलग स्टिकी नोट्स में लिखे हैं। 5 मैंने फ्रैक्शंस लिख रखे हैं, लाइक 1/8 के 5 है, 1/13 के 5 है, लाइक 2/13, 3/13, 4/13, ऐसे करके मैंने सबके लिखे हुए हैं। तो मैंने ये जानबूझ के से बड़े बड़े लिखे हैं ताकि ज़्यादा जल्दी मेरे को मेमोराइज़ हो जाए ये। एंड देन फिर ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइन से कैसे रूट्स पता करने हैं। देन ये परफेक्ट नंबर कौन कौन से हैं जिनका सम करके वही नंबर आता है। देन यहाँ पे डुप्लिकेट रेशो, सब डुप्लिकेट रेशो, ये कुछ टर्म्स थी वो लिखी हैं। फिर ये ऑड प्लस ऑड इवन ये वाले लिखे हुए हैं, a - b का होल स्क्वायर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देन AP की जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट वाली वो लिखी हुई है। और ये लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इसमें कभी कभी क्या होता है मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है। देन ये HCF LCM का एक छोटा सा नोट बना रखा है जिसमें शॉर्टकट ट्रिक और वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट नोट्स है। देन नंबर सिस्टम का एक चार्ट था और पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक स्टिकी नोट था। सो दिस इज़ व्हाट माय होल बोर्ड लुक लाइक। देन मैंने स्टार्ट किया एडिटोरियल, और आज एडिटोरियल की क्लास मैंने थोड़ी लेट से की थी और फिर मेरे को नींद आने लग गई थी, तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब मेरे को रीजनिंग के पज़ल्स लगाने पड़ेंगे। तो दोपहर का टाइम हो रहा था और नींद भी आने लग गई थी, तो फिर मैंने रीजनिंग के पज़ल स्टार्ट किए। सबसे पहला वाला क्वेश्चन था, मेरे से वो नहीं बना, बिल्कुल भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो वो मैंने पूरा का पूरा सर की हेल्प से समझा था। देन फिर ये सेकंड वाला किया था, सेकंड वाले में काफ़ी पॉसिबिलिटी लग रही थी, तो एंड में जाके यहाँ पे बना था मेरा ये, तो ये वाला तो बन गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कोडिंग इनइक्वालिटी का,
तो ये एक क्वेश्चन था कोडिंग इनइक्वालिटी का। उसके बाद एक क्वेश्चन था इनपुट आउटपुट का, जो मैंने लिख के नहीं किया था, वो ऐसे ही वर्बली कर लिया था। तो वो वाला काफ़ी टफ था, इनपुट आउटपुट वाला। एंड देन तब तक 2:30 बज चुके थे। फिर मैंने 2:30 बजे से 3 बजे तक रिवाइज़ किया। एक प्री का टॉपिक था देन फिर मैंने स्टार्ट किया 3 बजे से मेंस की क्वांट्स की क्लास, जो यूट्यूब पे 16 आवर की मैराथन सर ने करी थी, आशीष सर ने। तो बिकॉज़ मैं आज लेट उठी थी, आज मैं 11 बजे से पढ़ने बैठी थी, तो आई थॉट कि मैं 3 बजे से तो ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लूँगी। जो मेंस की क्लास है वो मैं लगातार करूँगी। तो मैं पहले ही 1.5 घंटा देख चुकी थी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, बट मैंने आज सोचा कि आज मेरे को लगातार करना है। तो मैं 3 बजे से लेकर के मैंने उसको 3.5 घंटे तक देखा है, यानी कि 6:30 बजे तक वो देखा है। उसके बाद फिर मैंने पूजा वूजा की थी। आज नवरात्रि के 6th डे था। एंड फिर 8 बजे से मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की थी और फिर डिनर वगैरह किया, तो फिर 11 बज गए थे। अभी मैंने ये क्वांट्स का सेक्शनल 3 मॉक दिया था और ये मेरे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं और उसमें से 3 गलत हुए हैं। 82% के आसपास इसमें एक्यूरेसी है। बेसिकली द थिंग इज़ कि अभी क्वेश्चन सिलेक्शन मेरे को सीखना है कि किस क्वेश्चन को करना है, किसको नहीं करना है, और फिर किस मोमेंट पे मेरे को ये समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन आगे नहीं बनाना है क्योंकि ये टाइम वेस्ट करेगा। तो बस वही सब सीखना है। तो इसीलिए मैं मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट कि मेरे को पता चले कि कब किसको छोड़ देना है क्वेश्चन को और कब किस वाले क्वेश्चन को करना है। So yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.